हाँ, ये चिंकू कितनी सुबह सुबह कहाँ चला गया, या फिर शायद मुझे उठने में लेट हो गया। नीचे चलकर देखती हूँ। उसके बाद जो है वो शावर लेती है, देन नीचे आती है। चिंकू, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगी थी तो तुम मुझे उठा देते या फिर जीसू को बोल देते। ऐसी बात नहीं है बेबी, बस आज मेरा मन कर रहा था तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने को, इसलिए। एनीवेज, ये सब बन ही गया है, तुम जाकर बैठो, मैं भी जीसू को बोलता हूँ ब्रेकफास्ट लगाने के लिए। चिंकू बेटा, अगर ताई को देखना हो गया तो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना। हाँ, ये जंकुक भी ना कुछ भी करता है। यस यस मॉम, कर रहा हूँ मैं। चिंकू बेटा, मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं डैड, एक्चुअली मुझे ऑफिस में कुछ वर्क है तो मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाएं। क्या हो गया है, इतना ज्यादा सैड फेस क्यों बना रखा है? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं इस बार जल्दी आ जाऊंगा, पक्का आज लेट नहीं करूंगा, ओके? आप हर बार यही बोलकर जाते हो और आप हर बार आने में लेट कर देते हो। पता है मुझे कितनी ज्यादा भूख लगी होती है, पर आप नहीं आते हो जल्दी। आई एम सॉरी बच्चा, इस बार पक्का लेट नहीं करूंगा, ओके? अब जल्दी से मुझे मेरा गुड बाय किस दो। हाँ, जेनी की कॉल? ये जेनी आपको इस टाइम पर कॉल क्यों कर रही है? पता नहीं बेबी, शायद वो ऑफिस आ चुकी होगी और मुझे आज ऑफिस जाने में लेट हो गए, शायद इसलिए। तुम इधर आओ। क्या है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा या फिर तुम जेलस हो रही हो? मैं जेलस नहीं हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डोंट वरी, तुम्हें जेलस होने की किसी से ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में ना सिर्फ तुम हो, तो तुम्हें ऐसे लोगों से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो, ओके मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप भी अपना ध्यान रखना, बाय। वन, जल्दी जान को मेरे कैबिन में भेजो, ठीक है? बट सर, मैम तो ऑलरेडी आप ही के कैबिन में आपका वेट कर रही हैं। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग जंकल, कैसे हो तुम? आज आने में कुछ ज्यादा लेट कर दिया तुमने। हाँ जानी, तुम तो जानते हो कि इतना सब कुछ हो गया, आज काफी दिनों के बाद सब एक साथ बैठे थे, इसलिए लेट हो गया। तुम बताओ कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, बट मैं काफी ज्यादा शौक थी ये सब सुनकर। तुम्हें काफी ज्यादा लॉस हुआ होगा ना जंकल? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि आखिर ये सब किसने करवाया होगा? नहीं जानी, तुम तो जानती हो ना कि नंबर 1 कंपनी है, तो ऑब्वियसली हमारे राइवल्स तो होंगे ना, तो उनमें से किसी का काम होगा। इतने ज्यादा बिजनेस राइवल्स में से मुझे कैसे पता होगा कि ये सब किसने करवाया है? पर जंकल, तुम कोशिश तो कर सकते हो ना, आई मीन किसी पर तो तुम्हें शक होगा ना। जानी, पुलिस अपना काम कर रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस यही कर सकता हूँ ना कि मैं कंपनी के लॉस को कवर करने की कोशिश कर सकता हूँ और ज्यादा मेहनत करके। ये जंकल, वाकई में नहीं जानता कि ये सब किसने करवाया है। अगर इसे सच में नहीं पता तो फिर उस आदमी को किसने मारा? वो तो कल शहर छोड़कर जाने वाला था ना। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अचानक जानी के हाथ से एक फाइल नीचे गिर जाती है। ओ, आई एम सो सॉरी जंकल, मैं जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, मैं भी उठा देती हूँ। डोंट वरी जानी, क्या हो गया? एक फाइल तो थी, मैं खुद उठा लेता हूँ, इट्स ओके। एंड जैसे जंकुक वो फाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वह देखता है कि टेबल के नीचे एक स्पाई कैमरा लगा हुआ था। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या है?
चंकू, तुम इसे अच्छे से चेक कर लो, फिर हम नेक्स्ट पर वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर शुगर आता है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। हाय, गुड मॉर्निंग शुगर, कैसे तुम? और जिमिन कैसी है? जिमिन बढ़िया है। अच्छा चंकू, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, बट मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी बिल्ली। तो खुद सोच, कंपनी कितनी ज्यादा डाउन चल रही है और तुझे एक वीक की छुट्टी चाहिए। लाइक सीरियसली, लगता है ये ताई से पिट कर आया है, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने इससे छुट्टी की बात कब की? शिवा, तुझे पता तो है ना कि आज मिस्टर किसानों के साथ हमारी मीटिंग थी, पर तूने फिर से आने में कितना लेट कर दिया। इस तरह अगर चलता रहा तो कंपनी फिर से नंबर 1 पर कैसे आएगी? पर मीटिंग फिक्स कब की, मुझे तो पता ही नहीं है। जेनी, इफ यू डोंट माइंड, मैं इस फाइल को बाद में चेक कर लूंगा। तुम तो जानते हो ना कि इस लॉस को कवर करने के लिए मुझे कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो प्लीज। हाँ हाँ जंकल, मैं समझ सकती हूँ। इट्स ऑलराइट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। ठीक है। थैंक यू सो मच जेनी, तुम ही हो जो मुझे इतना ज्यादा अच्छे से समझती हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जंकल तो सच में इस लॉस को कवर करने में लगा हुआ है, मतलब वो सच में नहीं जानता कि ये सब किसने करवाया, बट मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि जंकल ने मुझसे इतनी अच्छे से बात की। लिटरली मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक में था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि तू ये सब क्या बोले जा रहा है। अब बताएगा तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है। आई नो। क्या मतलब इस बात का? मुझे कुछ समझा नहीं बॉस, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। फर्स्ट, कि ऑफिस से सारी इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई? क्योंकि वो तो सीक्रेट कोड्स है ना, सिर्फ शुगर और मुझे पता है, इवन डैड भी नहीं जानते। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक स्पाई कैमरा के जरिए लीक हुई, जो कि आज मुझे मेरे केबिन में मिला। तो जानना ये है कि वो स्पाई कैमरा कब से वहां पर था और किसने उसे वहां लगाया। एंड सेकंड, तुम लोग को ये जानना था ना कि बुगम के साथ वो दूसरा पर्सन कौन था? तो दूसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो जेनी है। आई एम डैम श्योर कि वही है जो बुगम के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रही है। ये सब तो ठीक है जगह, बट हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? यस बॉस, ये सब तो ठीक है, बट क्या आपके पास कोई नेक्स्ट प्लान है कि हम आगे क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे ये चेक करवाना है कि क्या मेरे घर में कोई स्पेयर कैमरा है या फिर नहीं, क्योंकि वो जेनी बहुत दिनों तक वहां रही है और वो भूकंप भी तो आया था ना। एंड सेकंड, गाड़ियों में कोई ट्रैकर है या नहीं, ये सब तुम मेरे पे छोड़ दे, इन सबको मैं हैंडल कर लूंगा। तुम जेनी पर नजर रखोगे, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। और ये बात का उसे अंदाजा तक नहीं होना चाहिए कि तुम उस पर नजर रख रहे हो। डोंट वरी बॉस, हो जाएगा। बच्चन को बात तो फिर वही है ना कि हम भूकंप का कैसे पता लगाएंगे? वो तो अंडरग्राउंड है ना, हम उसे बाहर कैसे लाएंगे? डोंट वरी शुगा, इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। मैं जानता हूँ कि इस चूहे को उसके बिल से बाहर कैसे लेकर आना है। सुनो शुगा, कुछ दिनों बाद मोम की बर्थडे है और हम लोग एक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। और अगर वो मुझसे चाय को अलग करना चाहता है तो ये गोल्डन चांस तो कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा इस पार्टी में। और वो जेनी, वो भी तो होगी वहां पर। और ये पार्टी सिर्फ इस भूकंप के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक गोल्डन चांस होगा उस तक पहुंचने का। सही कहा तुमने शुगा। मैं भी तो देखूं मिस्टर बुगम कि तुम कब तक मेरे साथ ये हाइड एंड सीक खेलते हो। मुझे पहले से पता है और ये तो मैं तुम्हें बताने के लिए आ रही थी। तुम्हें पता है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ उन दोनों के लिए।
जंकुक तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? कि तुम हैप्पी नहीं हो हम दोनों के लिए? ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से सैड बैठे क्यों हो? चाहे अगर मैंने उस दिन वो सब नहीं किया होता तो आज हमारा बेबी भी इस दुनिया में आने वाला होता ना। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। जंकुक प्लीज, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये सारी बातें मत किया करो, और तुम अचानक से ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या हम दोनों की बेबी का सुनकर हाय, आई नो कि जो हुआ वो गलत था, बट क्या हम दोनों फिर से बेबी प्लान नहीं कर सकते? जाए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा और बेबी का बहुत ध्यान रखूंगा। मैं कभी भी जंकुक, क्या तुम्हें सच में बेबी चाहिए? हाँ ना? आई प्रॉमिस मैं इस पर बहुत अच्छा फादर बनकर दिखाऊंगा। तो ठीक है, चलो बेबी प्लान करते हैं। क्या तुम सच बोल रही हो ना? जाए, हम सच में बेबी प्लान करेंगे ना? हमारा भी छोटे से बेबी होगा। मुझे भी बेबी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। सो ताई, कैन आई? यस हबी, यू कैन डू एनीथिंग। गुड मॉर्निंग जंकुक। मैं क्यूट बनी। थैंक यू सो मच जंकुक, मुझे कंप्लीट करने के लिए। सच में मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं फिर से कभी, बट थैंक यू सो मच जंकुक। तुम नहीं जानते जंकुक कि घर में कितनी ज़्यादा खुश थी जब तुमने खुद से यह कहा कि तुम्हें बेबी चाहिए। थैंक यू सो मच जंकुक, आई लव यू। वेल जनी, सच में तुमने इस बार बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वर्क किया है। मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच जंकुक फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जनी, कुछ दिनों में ना मॉम की बर्थडे है, तो इसके लिए ना मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो क्या तुम उस पार्टी में आओगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर जंकुक, इस सिचुएशन में पार्टी, आई मीन जनी, आई नो सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है जो कुछ भी हुआ है, इसलिए तो मैंने ये पार्टी रखी है ताकि सब फ्रेश हो जाए, मतलब थोड़ा एंजॉय करें। तुम सही कह रहे हो, मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच जनी। मैंने जनी को पूरा यकीन दिलाया है कि ये पार्टी जस्ट एंजॉयमेंट के लिए। अब तुम लोग बताओ। बॉस, मुझे तो जनी में कुछ भी स्पेशियस नहीं मिला, मतलब वो फिर से सीधा घर जाती है। ठीक है। और हैरत की बात है कि घर में कोई भी स्पाई कैमरा नहीं है। शायद वो दोनों जानते थे कि घर में जेनी और बुगम के अलावा तो कोई भी नहीं आया, तो सीधा शक उन्हीं पर जाएगा, इसलिए शायद उन्होंने घर में कोई कैमरा नहीं लगाया। इट्स ऑलराइट, अब तक कुछ हाथ नहीं लगा तो क्या हुआ, देखता हूँ कब तक ये छुपन छुपाई का खेल चलेगा। एनीवेज शिवा, ध्यान रखना इस पार्टी में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो आगे जनाब, आज फिर से आने में लेट कर दिया ना तुमने जंकुक। सॉरी बेबी, पर वो क्या है ना कि मैं मार्केट चला गया था तुम्हारे लिए पार्टी की ड्रेस लेने के लिए, इसीलिए लेट हो गया। क्या? पार्टी की ड्रेस? क्या गया, तुम इतना ज़्यादा शौक क्यों हो रही हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो हम चेंज करवा लेंगे, तुम एक बार ट्राई तो करो। ऐसी बात नहीं है जंकुक, तुम लाए होगे तो अच्छा ही होगा, पर मैंने ऑलरेडी जिमिन के साथ ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था कि हम पार्टी में क्या पहनेंगे। अगर अब मैं से इनकार करूंगी तो उसे बुरा लगेगा ना,
तुम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था बेबी। तो मेरा क्या, हाँ मुझे बुरा नहीं लगेगा? सॉरी ना जंकुक। इट्स ऑलराइट बेबी, तुम वही पहना जो तुमने और जिमी ने सेलेक्ट किया, ठीक है? और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरे लिए ये ड्रेस लाने के लिए। And अब सच में गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, मैं सच में गुस्सा नहीं हूँ। अब जल्दी से रेडी हो जाओ। सब कुछ ठीक है ना पार्टी में? यस यस बॉस, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। एंड डोंट वरी, गार्ड्स चारों तरफ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है? ओके बॉस। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुझे जिमिन को लेकर आना चाहिए था। मतलब तू जानता था उसकी कंडीशन को। तुझे लगता है जिनको कि अगर मैं उसे नहीं लेकर आता तो मुझे घर से निकलने भी देती? वो तो मुझसे पहले रेडी हो गई थी। एनीवेज तो ये सब छोड़ तो था, सब ठीक है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक है। वैसे ये जेनी, ये अभी तक नहीं आई। मिस्टर हबी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि तुम यहाँ रुको। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम यहाँ से लेकर ना रूम में चले जाओ ताकि तुम्हें कोई ना देखे। जिंकू का कुछ भी। अच्छा चाहे वैसे मोम डैड कहाँ पर है? और जिमिन? जिमिन शुगा के साथ है। एंड मोम डैड वो बस रेडी हो रहे थे, आ रहे हैं थोड़ी देर तक। इस पार्टी में ना सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल आप ही हो। आप क्या करती हो अपनी स्किन के साथ? इतना ज्यादा ग्लो करती है आपकी स्किन। अरे जिमिन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम भी ना। नहीं नहीं मॉम, जिमिन सच बोल रही है। सच में आप ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अच्छा, थैंक यू सो मच बच्चों। अच्छा तो तुम लोग की मॉम ही ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब मैं हैंडसम नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रही हो। इवन इस जंकुक से भी ज्यादा आप हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच ताई बेटा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो। बस मुझे समझ में नहीं आई कि ये डैड की तारीफ थी या फिर मेरी बेइज्जती। हाँ मॉम, हैप्पी बर्थडे। और आपको ये पार्टी कैसी लगी? थैंक यू सो मच जंकुक बेटा। एंड ये पार्टी ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। हैप्पी बर्थडे जिनू आंटी। एंड ये आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच शुगा बेटा। एंड शुगा तुम ना अच्छे जिमिन का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? यस जिनू आंटी। अच्छा चलो जिनू, तब तक हम दूसरे गेस्ट से मिल लेते हैं। ठीक है चलिए आरएम जी। मुझे लगता है कि जिनू आंटी से ना केक जल्दी कट करवा लेना चाहिए। यू नो कि पार्टी में कुछ गड़बड़ हो जाए एंड उनका सारा बर्थडे खराब हो जाए। कितनी ज्यादा खुश है अपने बर्थडे के लिए। हाँ तो सही कह रहे शुगा, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, इसके बाद जो जंकुक है वो स्टेज पर जाता है एंड अनाउंसमेंट करता है। Attention please everyone, thank you so much for coming here. Now we start the cake cutting ceremony. Thank you so much. 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는
बच्चों, मुझे ना ये सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मॉम, ये सरप्राइज ना मैंने और छिमी ने प्लान किया था। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आंटी कि आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा। 둥둥둥 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는 멋쟁이 토마토 나는야 주스 될 거야 나는야 둥둥둥 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는 हाय आर्मी, आई होप सो कि आप लोगों को ये जिन बर्थडे स्पेशल एपिसोड अच्छी लगी होगी। आर्मी, आज की मैंने ये एपिसोड थोड़ी सिंपल रखी है, मतलब कि इसमें कोई भी भूकंप या फिर जाने की प्लानिंग नहीं दिखाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे जो जिन का बर्थडे है वो खराब हो जाए, तो दैट्स वाई। तो आर्मी, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। सॉरी आर्मी, मैं भूल गई। आर्मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।